बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना वही। दोस्तों, आज के वीलॉग में इमरान खान से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का अहवाल बताऊंगा। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बड़ा एक अहम आते ही उनसे खुद ही उन्होंने बात की कि उनसे पूछा गया कि पंजाब की इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट हो गई है, अब वज़ीर आला कौन होगा। तो खान साहब ने बड़ा कहका लगाया और उन्होंने कहा कि यहाँ 100 के करीब जो लोग हैं वो सीएम के उम्मीदवार हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इमरान खान ने साथ ये भी कहा कि कुछ ख़वातीन भी ख्वाहिश का इजहार करती हैं कि वो भी सीएम बने, तो शायद उनका भी तुक्का लग जाए। तो अब उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब जो थे वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। उनके मुतल्लिक भी सवाल हुआ तो उन्होंने फवाद चौधरी की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि फवाद, इस तरह के जो जिस दोस्त ने हमारे ने सवाल किया था उनको कहा कि आप फवाद से अगर दोस्ती करना चाहते हो तो इस तरह के सवाल उनसे ना किया करें। तो फवाद चौधरी ने भी उसके ऊपर जो है वो ही बात हुई, फिर बात की आगे बढ़ी। और इमरान खान ने आज एक बड़ा अहम बात की, उन्होंने ज़ोर दिया कि जो मरियम है वो उनकी बेस्ट खिलाड़ी हैं। तो बार बार जब भी बात होती थी और उसकी वजह पूछी गई उनसे तो उन्होंने बताया कि वो इसलिए उनकी बेस्ट खिलाड़ी हैं कि वो जब भी काम होता है, कोई ऐसी बात होती है तो फिर वो जो है वो अपनी फ़ायदा हमें मिलता है। तो खान साहब ने इस बारे में बड़ा उन्होंने खुलकर बात की, 2-3 मौके के ऊपर उन्होंने नाम भी लिया। फिर उन्होंने आज और भी बहुत सारी बातें की जिसमें उन्होंने टिकटों की तकसीम के ऊपर बड़ी अहम बात की। जो सवाल मैंने खुद किया था उनसे कि जो सर्वे कंपनी है वो हमेशा, हमने 2013 में मैं बीट करता था, मैंने देखा धोखा दिया। 2018 में भी वही पोजीशन थी कि सर्वे कुछ था, उम्मीदवार कोई था। और फिर इसके ऊपर खान साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ का इतराफ़ किया, ये बड़े लीडर की निशानी है कि वो इतराफ़ भी करते हैं जो गलती उनसे होती है। उन्होंने कहा कि ये माजी के अंदर कुछ लोगों ने धोखा इस तरह दिया कि टिकटें बेच दी और ये पता भी नहीं था, लोग गलत बयानी करते हैं। चूँकि उनको जो सर्वे, जो उनके पास कैंडिडेचर आया, उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया, तो खुद भी फ़ैसला उस बार नहीं किए थे। अब खान साहब ने नए ऐलान किया कि वो खुद इस बार टिकटें देंगे। और उसके साथ आज उन्होंने कमरजावेद बाजवा के मुतल्लिक जो है बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी भी लड़ाई मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं की, इन्होंने ही मेरे साथ धोखा किया है। मेरी जो चुरा गुम्पा है मेरी कमर में, ये जनरल कमरजावेद बाजवा के साथ उनकी 2 मुलाकातें हुई। जो जिस रात प्रिजन वैन आई, अदालतें खुली, उस रात भी उनके साथ मुलाकात हुई। खान साहब ने कहा कि उनको खदशा था कि शायद उनको डी नोटिफाई ना कर दें, लेकिन उन्होंने आज खुल के बताया कि वो डी नोटिफाई नहीं करना चाहते थे, वो काम करना चाहते थे उनके साथ भी। फिर उन्होंने जो बात की कि 3 लोगों के मुतल्लिक जो वीडियो बनाई हुई है, उन्होंने कहा कि उनमें से एक ऐसे बंदे की बात उन्होंने की कि जिसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से भी कहा कि उन्हें हटा दें। फिर जो है अब मौजूदा आर्मी चीफ़ को भी इस बात का इल्म है, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा और अभी तक वो अपनी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो उनका कहना था ये अब कन्फर्म है कि ये 3 लोग जो है इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, चूँकि उनको जान को ख़तरा है। और खान साहब हमेशा इस बात का इतराफ़ भी करते हैं और बांगे दोहल कहते हैं कि वो उनकी अपनी फ़ौज है, वो फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। फ़ौज जो है उनके साथ लड़ाई कर रही है, उनके लोगों को धमका रही है, उनको पकड़ रही है। तो आज उनकी जानिब से और भी बहुत सी गुफ्तगू सामने आई जिसमें उनका कहना था कि उनकी इंटरनेशनल जो सिनेरियो है जिसमें उन्होंने आइसोलेशन की बात की जाती है पाकिस्तान को करने की, उसने मोहम्मद बिन सलमान की बात की कि उनके साथ आज भी वो राब्ते में हैं और भी बहुत से ममालिक जो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। खान साहब ने ये भी कहा कि वो अब भी मिलकर चलने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना है इनसे निकलने के लिए वो मिलकर चलने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन तो होगा। पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला परवेज़ लाई के मुतल्लिक आज उनसे सवाल हुआ कि उनके साथ उन्होंने कहा कि माजी के अंदर जितने भी गिले शिकवे थे, जितने भी इख्तलाफात थे, उनको मैंने बुला दिया है। जिस तरह परवेज़ लाई और उनकी फ़ैमिली उनके साथ खड़ी है और उनका कहना था कि मैं बेवफ़ाई नहीं करूँगा, वो उनके साथ भले कोई कर ले बेवफ़ाई, लेकिन वो बेवफ़ाई नहीं करेंगे। और पंजाब के अंदर ये एक बार सवाल नहीं हुआ वज़ीर आला का। फिर उन्होंने उस्मान बुज़दार की बात की, उन्होंने अपनी बीवी की भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई एक केस तो निकाल दें, सिर्फ बातें करते हैं। अभी 11 महीनों के अंदर कोई भी बात जो है वो अभी तक सामने सरफेस पे नहीं आई, कोई केस नहीं आया, ना मेरे ऊपर ना मेरी फैमिली के ऊपर।
तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, जो हाँ फराह खान का भी जिक्र वहाँ पे हुआ, उन्होंने कहा कि जो प्लाट उनके ऊपर कहा जाता है कि वो प्लाट उतनी कीमत का था, उन्होंने लिया था, वही प्लाट एयाज सादिक जो कि मुस्लिम नून के हैं उन्होंने भी लिया था, बराबर एक ही वक्त में उन्होंने दोनों ने प्लाट लिए थे, तो फ़र्क कोई नहीं है। खैर इस बात में उनकी जान के ख़तरे की बात बड़ी अहम है, जिसके ऊपर उन्होंने आज बात की कि उनकी जान को ख़तरा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि बड़ा वाज़ेह है कि मुझे ये मुख्तलिफ़ केसों के जो मज़ाक़ा खेज़ केसेस मुझके ऊपर बनाए गए हैं, इसके ऊपर मुझे बुलाया जा रहा है और मुझे बात की जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर अगर 2/3 अक्सरियत या पाकिस्तान के पीडीएम, हाँ वो जनरल इलेक्शन एक साथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनके पैसे भी बचेंगे और इलेक्शन भी अच्छे होंगे पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर एक साथ इलेक्शन हो जाए, उनको कोई बाइद नहीं है। लेकिन अब तारीख आ चुकी है, पंजाब का मैदान सज चुका है और उनके ऊपर टिकटों की जो तकसीम है वो खुद करेंगे। इस बार वो किसी को टिकट बेचने के लिए वो कहता है मैं नहीं जो है ये धोखा खाऊंगा ही नहीं। तो जाहिर है आपकी नई वीलॉग हमारा ज़रूर सुने, नई अपडेट आपको आती रहेंगी। राना वीक को इजाज़त दीजिए। ज़मान पास इस वक्त में उनकी रहायशगाह पे मौजूद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।